मम्मी जी, इतिहास गवाह है, धोखे से रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। बहू, ये मैं कुछ साड़ी लेकर आई हूँ, वक्त मिले तो इसमें फॉल और पिको कर देना। बाजार में बहुत महंगे लगाते और वक्त पर भी नहीं देते हैं। तुम्हें तो समय मिल ही जाता होगा, वैसे भी घर के काम ही कितने होते हैं। बस ध्यान रखना कि धोखे से इन साड़ियों को अपनी साड़ियों से बदल मत लेना, क्योंकि मुझे अपनी चीज़ें बखूबी याद रहती है। कुसुम जी अपनी बहू लक्ष्मी से कहती है। लक्ष्मी बोली, राम राम मम्मी जी, मैं क्यों आपके साथ धोखा करूँगी। जहाँ तक बात रही साड़ियों की, एक साथ 5 साड़ियाँ आप कब लेकर आईं? इतने चटकदार रंग तो आप पहनते भी नहीं हैं। फिर ये किसकी साड़ी है जिसे आप अपना बता रही हैं? कुसुम जी बोली, बहू, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो? मेरी मर्जी, मैं चटकदार पहनूं या सादा रंग, तुम्हें क्या करना है। बस तुम इसमें फॉल और पिको कर देना। बोल तो तुम ऐसे रही हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सत्य पर चलना सिखाया और मैं अपने मायके से धोखेधारी सीख कर आई हूँ। लक्ष्मी कुछ कहती उससे पहले कुसुम जी बोली, तुम इस तरह से बात करती हो इसलिए प्रिया भी तुमसे बढ़ाती है। मैं कह देती हूँ, तुम्हारा तो मेरे घर में निभ गया, तुम्हारी बेटी का क्या होगा ये सोच लो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। दोपहर के काम निपटाकर लक्ष्मी साड़ियों में फॉल और पिको कर रही थी। बेचारी को एक पल का आराम नहीं मिलता था। तभी बेटी कॉलेज से लौटकर आई और बोली, मम्मी, ये किसकी साड़ियाँ हैं? लक्ष्मी ने पूरी बात बताई तो प्रिया बोली, मुझे तो लग रहा है दादी धोखे से बुआ काम अप्र के द्वारा निकलवा रही हैं। ज़रूर ये साड़ी बुआ की होगी, उनके पैसे ना खर्च हो इसलिए वो आपसे लगाव रही है। लक्ष्मी ने कहा, छोड़ो इन बातों को, तुम हाथ मुंह धो लो। कोई एक बार धोखे से अपना काम निकाल सकता है, परंतु बार बार नहीं। प्रिया वहाँ से चली गई। जब वो अपने कमरे से आ रही थी तो उसने कुसुम जी को अपनी बेटी रेखा से बात करते हुए सुना। रेखा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी 5 साड़ियों में फॉल और पिको सब हो जाएगा और तुम्हारा 1 रुपये खर्च नहीं होगा। बस तुम लक्ष्मी को ये मत बताना कि वो साड़ी तुम्हारी है। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। प्रिया लक्ष्मी के पास आकर सारी बात बताई। लक्ष्मी मुस्कुराकर उस बात को टाल दी। प्रिया बोली, मम्मी, आप थकती नहीं हैं दादी के धोखे से? वो आपसे अपना हर काम करवा लेती है। पहले आप में और बुआ में अंतर करती थी, अब आए दिन उनके बच्चों में मेरी तुलना करती हैं। कभी भी मुझे या आपको प्यार के 2 शब्द नहीं कहती हैं। क्या धोखे से ही रिश्ता बनता है? तभी कुसुम जी कमरे में आई और बोली, राम राम बहू, ये क्या अपनी बेटी को पट्टी पढ़ा रही हो? इसे जो अपनी बुआ और दादी के लिए अच्छा नहीं सोच सकती, वो दूसरे घर जाकर कैसे बसेगी? कुसुम जी की बातें का प्रिया ने पुरजोर विरोध किया। कुसुम जी बोली, देखो कैसी जुबान लड़ा रही है। लड़की, क्या तुम्हारी माँ ने यही संस्कार दिए हैं? अगर पता होता कि बचपन में ही निहाल जाने से तुम ऐसी हो जाओगी तो तुम्हारी माँ को मायके में कदम नहीं रखने देती। प्रिया बोली, दादी, आप मेरे ननिहाल वालों को बीच में मत लाइए। मुझे आज भी याद है, आप हमेशा बुआ के बच्चों और मुझ में अंतर करती रहीं। मैं तो कहती हूँ, आपने बुआ के सामने कभी मेरी मम्मी से प्यार से 2 शब्द तक कहे क्या? धोखा नहीं है? कुसुम जी बोली, आने दो आज तुम्हारे पापा को।
बताती हूँ कि लड़की कितनी बिगड़ गई। जरूर ये सब तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा। पहले तुम्हारे पिता को मेरे खिलाफ भड़काती थी, अब तुम्हें सिखा रही है। प्रिया कुछ कहती है उससे पहले ही लक्ष्मी बोली, प्रिया दादी से इस तरह से बात नहीं करते हैं। बेटा जाओ तुम पढ़ो। कुसुम जी बोली, बहू अब रोकने से क्या होगा? बच्चों को तो बचपन में ही संस्कार दिए जाते हैं। अब तुमने धोखाधड़ी सिखाया है तो वो तो बोलेगी ही। प्रिया बोली, ये अच्छा है, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। रिश्तों में धोखाधड़ी आपने की और आप मेरी माँ से कह रही हैं। क्या ये साड़ी आप बुआ के नहीं हैं? आपने धोखे से मम्मी से अपनी बेटी का काम करवा रही हैं और धोखेबाज हमें कह रही हैं। आने दो पापा को, मैं भी सारी बात बताऊंगी। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली गई। कुसुम जी लक्ष्मी को घूर रही थी। लक्ष्मी बोली, मम्मी वो अभी बच्ची है, उसकी बातों का दिल पर मत लीजिए। पर एक बात ज़रूर कहूँगी, आजकल बेटी बहू में अंतर किया वहाँ तक तो मैं बर्दाश्त कर पाई, बच्चों में अंतर ये तो सरासर धोखा है। कुसुम जी बोली, ये लो, जब माँ का ये हाल है तो बेटी का क्या हाल होगा? अरे जिस घर जाएगी अपने माँ बाप को चार बातें सुनवाएगी। ससुराल वाले कहेंगे न जाने माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। बचपन की बात अलग थी, पर अब तो घोड़ी जैसी हो गई, फिर भी इसकी ज़बान इतनी लंबी है। कुसुम अपनी सारी भड़ास लक्ष्मी पर निकाल दी और चली गई। अगले दिन प्रिया कॉलेज के लिए निकल रही थी तो जींस पर उसने कुर्ता पहना हुआ था और गले में मफलर डालकर जा रही थी। कुसुम जी बोली, ये दुपट्टे की जगह क्या गले में है? कॉलेज ही जा रही हो या धोखे से फिल्म देखने जा रही हो? अपनी बुआ की लड़की को देखा है कितने ढंग के कपड़े पहनती हैं। प्रिया पहले दादी को देखी, फिर अपने पिता संजय की तरफ देखी। संजय बोले, प्रिया तुम कॉलेज के जाओ, लेट हो जाओगी। प्रिया वहाँ से निकल गई। तब संजय बोले, माँ अब वो छोटी बच्ची नहीं है जो आप छोटी छोटी बातों पर उसे टोकती रहती हैं। पलट कर जवाब दे देगी तो आप कहेंगी कि उसकी माँ ने उसे संस्कार नहीं दिए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हर बात पर उन्हें नहीं टोकना चाहिए। कल तक आप लक्ष्मी और रेखा की तुलना करती थी, अब आप बच्चों की भी तुलना करने लगी। ये अच्छी बात नहीं है। एक रिश्ते के साथ न्याय और दूसरे के साथ धोखा। घर में शांति बनी रहे और पति शांतिपूर्वक अपना काम कर सके, इस वजह से लक्ष्मी बहुत कुछ अनदेखा करती थी। कुछ समय बीता। रेखा अपने मायके आई। बातों बातों में उसने अपनी माँ से कहा, माँ आपकी नातिन को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, उसमें बहुत पैसे लगेंगे। अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सोचती हूँ पढ़ाने लिखाने की जगह उसकी शादी ही कर देती हूँ। कुसुम जी बोली, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो भूल मैंने की वो तुम मत करना, वरना ज़िंदगी भर ससुराल में दूसरों के एहसान के नीचे दबी रहेगी। रेखा बोली, आप ही बताओ, क्या आप मदद कर पाओगी? कुसुम जी बोली, पोस्ट ऑफिस में तुम्हारे पापा के कुछ पैसे फिक्स संजय के नाम कर गए थे। ऐसा करती हूँ किसी बहाने से संजय से उसके दस्तक ले लूँगी, क्योंकि अगर बोलूँगी अब तो वो नहीं देगा। रेखा बोली, हाँ माँ, यही सही रहेगा। दोनों माँ बेटी योजना बना रही थी। अगले दिन संजय दफ्तर के
लिए तैयार होकर नाश्ता कर रहा था। तभी कुसुम जी आई और बोली, बेटा इस कागज़ पर ज़रा दस्तखत कर दो। संजय बोला, माँ मैं चश्मा नहीं पहना हूँ। वो बोली, अरे दस्तखत करने में चश्मा की क्या ज़रूरत है। मैं सोच रही थी तुम्हारे बाबूजी के कुछ पैसे हैं, वो प्रिया के नाम कर देती हूँ तो तुम बस दस्तखत कर दो। उनके बार बार कहने पर संजय ने जेब से पेन निकाली। तभी प्रिया वहाँ आई और बोली, पापा ये कैसे कागज़ है पर दस्तखत कर रहे हैं बिना पढ़े, कभी साइन नहीं करना चाहिए। संजय ने कहा, देखो अब तुम्हारी दादी तुमसे प्यार करने लगी है, तुम्हारे नाम पर कुछ पैसे जमा कर रही हैं। प्रिया ने उस कागज़ पर नज़र डाला तो रेखा ने झट से उस पर अपना हाथ रख दिया। प्रिया को शक हुआ। उसने कहा, बुआ अपने घर की चीज़ों को तो आप छुपाती हैं, अब हमारे घर में भी छुपाने लगी। और मेरी नज़र पापा की तरह कमज़ोर नहीं है। प्रिया ने रेखा का हाथ हटाते हुए उस कागज़ को देखा, फिर बोली, पापा ये तो पोस्ट ऑफिस के कागज़ है जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है और ये तो आपके नाम से है। संजय ने झटपट अपना हाथ धोया और चश्मा पहना और जैसे ही वो कागज़ उसके हाथ आया वो माँ बहन दोनों पर बहुत भड़का था। संजय बोला, माँ यही काम मैं और आपकी बहू करते तो आप दुनिया भर के ढिंढोरा पीटती की बहू बेटे ने एक बूढ़ी माँ के साथ धोखा किया, पर जो आपने किया वो क्या है। अरे पैसे अगर चाहिए थे तो आप कह देती, मैं साइन कर देता। वैसे भी ये पैसे पापा के थे, पर आपने जो किया वो तो रिश्ते के साथ धोखा है। और रेखा तुम इतने पैसे होने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरता। दोनों सर झुकाए खड़ी थी। संजय बोला, माँ आपको पता है कल मेरी जीजा जी से बात हुई थी, वो आपकी नातिन को विदेश भेज रहे हैं। अरे वो तो प्रिया के लिए भी बात कर रहे थे, परंतु रेखा ने उन्हें रोक लिया। कुसुम जी आचार्य से बेटी की तरफ देखने लगी। लक्ष्मी बोली, मम्मी जी कल तक आप मुझ में और दीदी में भेदभाव करती थी, अब अपने बेटे और पोती की भविष्य के साथ भी धोखा करने लगी। इतना कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली गई। संजय बोला, ये आखिरी बार है जब हमारे घर में इस तरह की घटना हुई है। इसके बाद अगर कभी भी ऐसी घटना होती है तो माँ एक विनती करूँगा, अगर आपको बेटी पसंद है तो आप उसके साथ जाकर रहिए, क्योंकि मैं अपने घर में ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना कहकर वो दफ्तर चला गया और प्रिया अपने कॉलेज चली गई। रेखा कुछ कहती उससे पहले ही कुसुम जी ने वो कागज़ उसके हाथ से छीन ली और बोली, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी धोखेबाज है। तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अरे कल को अगर मेरा बेटा मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देगा और मुझे मुखिन भी नहीं देगा तो सोचो, मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। हे भगवान, मेरी बेटी ने ये कैसा मुझ पे पाप करवाया। अगले ही दिन रेखा अपना सामान समेटकर अपने घर चली गई। कुसुम जी ने अपने व्यवहार के लिए बेटी बहू से माफ़ी मांगी। लक्ष्मी बोली, माँ जी आप बड़ी हैं, आप माफ़ी नहीं आशीर्वाद देते हुए अच्छी लगती हैं।
पर जिस रिश्ते में धोखे हो वो रिश्ता लंबा नहीं चलता। कहीं न कहीं दीदी की गलत भावना को आपने बढ़ावा दिया। अच्छा हुआ वक्त रहते आप संभल गई, वरना उनके ससुराल में कोई ऊंच नीच हो जाती तो सोचिए हमारी क्या इज्जत रह जाती। कुसुम जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वहाँ रेखा को भी अपनी गलती समझ में आई। अब कभी भी वो पोती और नातिन में तुलना नहीं करती थी। तो किसी भी रिश्ते में धोखा और अन्याय की